सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जमीन से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबर है उस खबर को बताने के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, खबर बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी बहुत जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है, खास करके बिहार वासियों के लिए। खास करके बिहार की बात मैं कर रहा हूं, बिहार वासियों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि दाखिल खारिज को लेकर के है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दाखिल खारिज जब आप लोग कराने के लिए जाते हैं तो कितना बेलना पड़ता है। तो उसी को लेकर के मैं आप लोगों को जो है जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के देखिए एक नया फरमान जारी किया गया है। सरकार के नए आदेश से जो है जितने भी जमीन मालिक हैं वे जरूर खुश हो जाएंगे। ये ऐसा आदेश है, विभाग का ऐसा आदेश है, सरकार का ऐसा आदेश है कि जितने भी जमीन मालिक हैं वे सभी जो है इस आदेश को सुन करके, इस आदेश के बारे में जान करके जो है निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे। आप लोगों को बता दूं कि बिहार के जमीन मालिकों और खरीद फरोख्त करने वाले लोग जो है उसके लिए भी ये अच्छी खबर है। अब दाखिल खारिज का आवेदन जो है वह रद्द करना आसान नहीं होगा। विभाग ने जो है पत्र जारी कर कहा है कि आवेदन रद्द करने से पहले कारण आपको जो है बताना होगा। अगर सीओ साहब अगर आवेदन को रद्द करते हैं तो आवेदन को रद्द करने का जो है उनको कारण जो है बताना पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो बिहार है, इस बिहार में सभी जिलों में दाखिल खारिज हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसके निदान के लिए सरकार के स्तर से न जाने कितने कदम उठाए जा चुके हैं, फिर भी यह समस्या जो है ज्यों का त्यों बनी हुई है। समस्या से निदान पाने का जो है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दरअसल समस्या के निदान के लिए माकूल कानून नियम बना हुआ है, उसके हिसाब से कानून नियम तो बना हुआ है समस्या का निदान जो करना है, पर कानून का अनुपालन धरातल पर जो है संभव नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि संबंधित अधिकारियों की जो लापरवाही कार्यशैली के चलते सूबे के लाखों किसान दाखिल खारिज मामले को लेकर के जो है परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। चूंकि देखिए अभी के समय में, अभी का जो ये डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में भी जो है पहले से लेकर के अभी तक बिना रिश्वत का जो है कोई काम नहीं होता है इस बिहार में, आप सभी को पता है। उसमें भी जब जमीन संबंधित बातें करते हैं तो पूरा बिहार जो है, इसके पीछे जो है पूरे बिहार का किसान जो है, जमीन मालिक जो है वह काफी परेशान रहते हैं इन चीजों को लेकर के। गौरतलब है कि सूबे में किसी अंचल से आसानी से दाखिल खारिज करा लेना आसान काम नहीं है। आप चाहे बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी अंचल में आप चले जाइए, किसी भी जिले के किसी भी अंचल में आप जाइए, आपको जो है दाखिल खारिज अगर कराना है तो वह आसानी से नहीं होता। उसमें बहुत सारे जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्व कर्मचारी जो है वह बिना रिश्वत के दाखिल खारिज तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है सभी लोगों को पता है कि बिना रुपया का जो है बताया जाता है कि बिना रुपया का कोई भी राजस्व कर्मचारी काम तो किसान यानी कि जमीन मालिक का करते ही नहीं है, दाखिल खारिज होता ही नहीं है। एक तरह से बिना चढ़ावा दाखिल खारिज जो है वह संभव ही नहीं है। यह सर्वविदित है, सभी जानते हैं। विभाग भी इस बात से भली भांति वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि विभाग को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, विभाग को भी जानकारी है, लेकिन फिर भी इस पे लगाम जो है वह लगाया नहीं जा रहा है। यही कारण है कि आम जन को नजराना से राहत दिलाने के लिए विभाग के स्तर से कई कदम जो है उठाए जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं जिससे कि
ये जो घूसखोरी है, ये जो जमीन मालिकों के साथ ज्यादती जो हो रहा है, ये परेशान करने वाला जो काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास विभाग के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी हालात में जो है कोई सुधार नहीं हो पाया है। लोग जो है वह आर्थिक शोषण के शिकार हो ही रहे हैं। उसका आर्थिक शोषण जो है होता ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के जो आदेश आया है, उस आदेश को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और सबसे पहले ये जानना आप लोगों को जरूरी है कि बिना पक्ष जो है जाने आवेदन खारिज जो है नहीं करना है, ऐसा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया। कह दिया गया है कि जब तक आप आवेदनकर्ता जो है, अपील करने वाला जो है, जब तक उसको आप कारण नहीं बताइएगा, जब तक उसका आप पक्ष नहीं जान लीजिएगा, तब तक आवेदन जो है आपको खारिज नहीं करना है। ये विभाग का आदेश है। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता रहा हूं कि राजस्व विभाग के संज्ञान में यह बात सामने आई है। ये बात सामने आ चुकी है कि राजस्व कर्मचारी समेत अन्य के द्वारा बिना किसी ठोस कारण के दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। यह कौन सी बात हुई? सूबे में रद्द वाले आवेदनों की संख्या जो है अब बड़ी संख्या में है। बहुत अधिक संख्या में आवेदन जो रद्द किए जा रहे हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है दीपक कुमार सिंह, उन्होंने काफी गंभीरता से जो है इस मसला को लिया है और सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखकर इस ओर उनका ध्यान जो है वह आकृष्ट कराने का काम कराया है। एसीएस ने लिखा है कि दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक जो है उसका पक्ष सुना जाए। पहले आवेदक का पक्ष सुनिए, तब अस्वीकृत करने के बारे में जो है आप सोचिए। उसके बाद ही रद्द करने के बिंदु पर जो है आप निर्णय ले सकते हैं या निर्णय लिया जाए। ऐसा जो है कहा गया है विभाग के द्वारा। विभाग के एसीएस जो दीपक कुमार सिंह हैं, उसके द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही जो है इस पर जो है अच्छे ढंग से संज्ञान लिया है। लोगों की परेशानी को समझने का काम जो है कहीं ना कहीं दीपक कुमार सिंह जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कर रहे हैं। देखिए, अब समीक्षा में जो बात सामने आई है, इसके बारे में जो समस्या, ये जो समीक्षा किया गया, दीपक कुमार सिंह जो आदेश जारी किए हैं, एसीएस हैं, इस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और वे समीक्षा करने के बाद उसके सामने जो बात सामने आई है, वह बात भी आप लोग जान लीजिए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 8 मई को डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे हुए पत्र में कहा है कि दाखिल खारिज आवेदनों की समीक्षा के क्रम में यह पता चला है कि आवेदनों पर कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति लगने पर, चाहे किसी प्रकार का आपत्ति लगा हो, कोई आपत्ति लगा दिया हो, लगने पर बिना आवेदक का जो आवेदन किए हैं उस आवेदक से बिना पूछे, बिना उसका पक्ष सुने ही अंचल अधिकारी जो है आवेदन को अस्वीकृत कर देते हैं, आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर एक बार दाखिल खारिज का आवेदन जो है अस्वीकृत हो गया तो आवेदक को क्या करना पड़ता है पता है? डीसीएलआर के कोर्ट में अपील में जाना पड़ता है। जबकि कई बार कोई दस्तावेज छूट जाने के कारण भी आवेदन को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाता है सीओ साहब के द्वारा। क्या यह सही बात है? इन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले उसका पक्ष को जानिए, आप ऐसे ही किसी का आवेदन जो है रद्द नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को क्लियर कट बताने के लिए जा रहा हूं कि एसीएस दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश जो दिया है, वह निर्देश क्या है उनका। एसीएस ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित याचिकाकर्ता को आपत्ति की सूचना देते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत
करने का अवसर दिया जाए। पहले उनको उनका पक्ष जो आवेदक है उनको उनका पक्ष जो है वह प्रस्तुत करने का जो है उनको मौका दीजिए, तभी आगे कुछ जो है आप सोचने का काम कीजिए। उनको प्रस्तुत करने का पहले आप जो है मौका दीजिए। सभी आयुक्त और डीएम को सभी सीओ एवं राजस्व पदाधिकारी को यह निर्देश देने को कहा गया है कि दाखिल खारिज के आवेदन में कर्मचारी अथवा किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति के आधार पर अस्वीकृत की स्थिति बनती है, तब अस्वीकृत करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस देते हुए आपत्ति से जो है आप अवगत कराने का काम करें। साथ ही साथ उन्हें अपना पक्ष और साक्ष्य देने का भरपूर अवसर प्रदान करें। अस्वीकृति का आदेश आवेदक को बिना सूचना, बिना सूचित किए और बिना सुनवाई किए हुए आप नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। साथ ही आदेश में इस सुनवाई, साथ ही जो है उस आदेश में इस सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा जो आवेदन किए हैं उसके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए कागजात हैं और साक्ष्य हैं उसको दर्ज करें, यह भी कहा गया है। इसके बाद ही अगर अस्वीकृत करना हो तो उस आवेदन को आप तभी अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, जो आवेदक है उस आवेदक को कागजात जो है और साक्ष्य जो है वे जो आपको पेश किए हैं, और अगर उसका आवेदन आपको अस्वीकृत करना पड़ रहा है तो आप भी जो है उसका कागजात और जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उसको जो है आप दर्ज करिए और उसके बाद ही उस अस्वीकृति के बारे में आप सोचिए, तभी आप अस्वीकृत कर सकते हैं। यानी अब जो है विभाग जो है राजस्व विभाग, उसके अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी जो है वे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उनका प्रयास है कि हम किसी भी हाल में जमीन मालिकों को, किसानों को जो है परेशानी नहीं होने देंगे। किसानों के साथ, जमीन मालिकों के साथ जो शोषण का कार्य हो रहा है, चाहे वह बिहार का कोई भी जिला हो, किसी भी जिला का अंचल हो, हर अंचल का यही हाल है, उसको सुधारने का जो है वे प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे जो है आखिर बिहार के जो अंचल है उस अंचल में आखिर इससे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। वैसे तो प्रभाव तो पड़ना चाहिए कहीं ना कहीं, और आप सभी को भी जागरूक होना होगा। अगर आपसे जो है रुपया पैसा का मांग किया जाता है तो जरूर जो है आप वहां डट कर जो है बात करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे, आप जो है शोषण के शिकार नहीं होंगे। तो आपने जान लिया, आपने देख लिया, आपको मैंने बता दिया, और निश्चित रूप से आप, हमें लगता है कि आप लोग पूरा जो है इसको दाखिल खारिज से संबंधित जो आदेश आया है राजस्व विभाग के एसीएस के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा, वह अब आप लोग सभी जो है सभी को जानकारी इसके बारे में मिल चुकी है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा आदेश आया है, क्योंकि इससे पूरे बिहार वासियों को फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर मन में जो है अगर कुछ सवाल जवाब या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वह भी लिख करके आप जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।